गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब अन्न का अकाल होता है तब मानव मरता है, और जब संस्कारों का अकाल होता है तब मानवता मरती है। बहुत सुंदर। तो गुरुदेव, वर्तमान समय में हमारी पीढ़ी ने जो हमें संस्कार दिए हैं या जो हमें रीति रिवाज दिए हैं, वो हमें हमारी अगली पीढ़ी के ऊपर यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन्हें सौंपें, लेकिन उसमें हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते गुरु। बिल्कुल, संस्कारों का अकाल मानवता को मिटाती है। तो जैसे हम अन्न की सुरक्षा के लिए तत्परता दिखाते हैं, संस्कारों की सुरक्षा के लिए भी तत्परता होनी चाहिए। अन्न की सुरक्षा उसके बीजारोपण से होती है, तो संस्कारों की सुरक्षा भी उसके बीजारोपण से होगी। हम कितना भी अन्न उत्पादित करें, उसे पुनः न बोएं तो वह अन्न वहीं नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम यदि एक बार अन्न को बोने के बाद बार बार बोते रहें तो अन्न की परंपरा चलते रहेगी। हमने किसी को कोई संस्कार दिए और उन संस्कारों को वहीं भुला दिया तो संस्कार वहीं विनष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने संस्कारों का बीजारोपण आने वाली पीढ़ियों में करते रहे तो संस्कार की फसल हरी भरी बनी रहेगी। तो हमें चाहिए कि नई पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण हो, पर आपको पता होना चाहिए बीजारोपण ऐसे नहीं होता। बीजारोपण करने के लिए पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है। जब ज़मीन तैयार हो जाती है तब कहीं जाकर उसमें बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसमें समय समय पर खाद पानी देना पड़ता है, और न केवल खाद पानी देने के साथ साथ उसकी वक्त वक्त पर उगाए खरपतवारों की निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, उन्हें अलग करना पड़ता है, तब वह पौधा विकसित होता है। इसी तरह हम किसी पीढ़ी में संस्कार का बीजारोपण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ज़मीन को तैयार करें। ज़मीन तैयार करने के बाद वो संस्कार के बीज बोए। बीज बोने के उपरांत अच्छी शिक्षा का खाद पानी दें और दुष्प्रवृत्तियों की उगाई खरपतवार और कुसंगति की खरपतवार से उसे दूर रखें। तब संस्कार का पौधा पल्लवित होकर इस धरती को हरा भरा करेगा। मुश्किल ये है कि हम संस्कारों की सुरक्षा तो चाहते हैं पर तत्परता नहीं दिखाते, बातें जहाँ की तहाँ रह जाती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।